बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि दौरे हाज़र असर हाज़र के मौज़ूआत जिन पे आप बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन पे हम आपके सामने रेलेवेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ डिस्कशन को रखें, बात करें आपके साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन बातों पे डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपको याद है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हिंदुस्तान ने द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की दहशतगर्द एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में 20 के करीब यहाँ के शहरियों को शहीद किया है, उनकी टारगेट किलिंग की है। और जब हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा मिस्टर राजनाथ साहब से इस हवाले से मौक़िफ़ देने का कहा गया तो अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिल्कुल जनाब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान की सॉइल, आज़ाद कश्मीर की सॉइल पर जिस किसी से भी उन्हें ख़तरा महसूस होगा, ये पाकिस्तान में घुसकर उसको किल करेंगे, टारगेट किलिंग करेंगे उसकी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और पहले भी जो यहाँ पे मर्डर्स हैं वो हमने किए हैं। अब ये इतनी खौफनाक किस्म की बात उन्होंने कही, इस पे हमने जनाब लियाकत बलोच साहब, कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उनसे बात की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान फौरी तौर पर दुनिया में अपने तमाम एम्बेसीज को, मिशंस को एक्टिवेट करे, अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाए कि हिंदुस्तान ने स्टेट लेवल पर टेररिज्म की इस हरकत की, उन्होंने ख़ुद जो है इस चीज़ को माना है, इकरार जुर्म किया है और इस पर उनको यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि लाहौर में सरफराज तंबा नाम के एक शहरी हैं जिनको रॉ के एजेंट्स ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इस पे बात की है और मोहसिन नकवी साहब ने हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि रॉ ये सब काम पाकिस्तान में करवा रही है और इस पर बड़ा सख्त एक्शन लेने की बात भी की गई है। अब देखते हैं कि ये जितनी बातें जो हो रही हैं इनका आखिर में जाके क्या रिज़ल्ट निकलता है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में हम देखते हैं कि ईद के मौका पर ट्रैफिक हादसात में डीएसपी ख्वाजा अब्दुल क़य्यूम साहब शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 कोटली राजा शौकत नाज साहब ट्रैफिक हादसे में खालक हकीकी से जा मिले। हल्का बरनाला में सीनियर वज़ीर जनाब सीनियर मोस्ट वज़ीर जो हैं कर्नल वकार अहमद नूर की हदायत पर आसमुल्ला खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। छापे मारे गए ईद के दिनों में और वो ईद नहीं मना सके, ईद उनकी छापों के दरमियान गुजरी। ओवरसीज़ कश्मीरियों के मसाइल के हल के लिए ओवरसीज़ सेल का क़याम अमल में लाया गया है। एडिशनल SP जो हैं इसके राब्ता ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में ओल्ड सरोशियंस यूनियन की सालाना तकरीब मुनक्कद हुई, जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर CM हनीफ, उनके साथ प्रोफेसर ज़हीर चौधरी, इकबाल रत्याल चौधरी, मोहम्मद शकील, तमाम लोगों ने मिल के ये तकरीब मुनक्कद की। शान ये तकरीब हुई, इसका अहवाल भी आपसे बयान करेंगे। मीरपुर में नेज़ाबाजी के मुकाबले जो हैं इन्हें बहुत ही खुशाइन करार दिया गया है। इनका इनकाद चौधरी अजीम मुश्ताक, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर रहे चौधरी अजीम मुश्ताक साहब ने ये यहाँ पे मुकाबले नेज़ाबाजी के करवाए, घोड़सवारी के। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिश की एक इंतहाई शदीद किस्म की लहर की पेशगोई करते हुए एडवाइज़री जारी की है कि सफ़र करते हुए आप एहतियात कीजिए, ना ही कीजिए तो बेहतर है। इस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ में लवात बाला में, नाला लवात में पाँव फिसल कर डूब कर जाँ बहक हुए हैं कुछ बच्चे। कुटर नाला के अंदर 3 अफराद नाले में बह गए। एक बच्चा फैज़ान जो है
वो बच गया है, जबकि 2 जो हैं जाम बहक हो गए हैं। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये बहुत से मौज़ूआत हैं। सबसे पहले ये जो हिंदुस्तान सर यहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स कर रहा है पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर आके, इसको कंटिन्यू करेंगे, क्या कहते हैं आप? जुनैद अंसारी साहब, ये ऐसा एक साजिश है जो बेनकाब हुई है, और इस साजिश में जो है मोदी सरकार पेश है, और उनकी जो खुफिया एजेंसी अंसारी साहब वो इसमें मुलवस है, और ये इकबाल जुर्म भी किया उनके जो वज़ीर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज की महज़ब दुनिया में, आज के इस दौर में, जदीद दौर में, इस तरह से एक मुल्क की जो आज़ादी है और उसकी जो एक दफ़ा है उसका, और एक बेगुनाह जो शहरी हैं उन्हें इस तरह से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि कनाडा, अमेरिका और दुनिया के दिगर ममालिक में भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो मोदी सरकार है और उसकी जो दहशतगर्द जो खुफिया एजेंसी है वो इसमें मुलवस है। और मैं समझता हूँ कि इसका आलमी बरादरी को, यूनाइटेड नेशन को इसका ना सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ये जो मोदी सरकार है ये कभी भी जो है ये सफारती ज़बान नहीं समझती। इसे जो है वो मुँह तोड़ ताकत का जवाब ताकत से देने की ज़रूरत है। गो कि इससे मसाइल जो है वो मज़ीद बढ़ते हैं, ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो ताकत है उसे ताकत से जवाब दिए बगैर जो है वो उसे कंट्रोल जो है वो करना, वो और कोई ज़बान जो है उससे समझ नहीं आती। तो ये एक मैं समझता हूँ कि आज के महज़ब दुनिया में, जदीद दौर में, ये जो है बड़ी एक इंतहाई काबिले मज़म्मत चीज़ है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये जो सरफराज तंबा के ऊपर जो अटैक हुआ है लाहौर के अंदर, ये वही शख्स है। आपको याद होगा सरबजीत सिंह जो है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको सजाए मौत दी थी, और बम धमाकों में इस बंदे ने इकरार किया था कि दर्जनों अफराद पाकिस्तान में इसने शहीद किए थे। तो 2008 में गालबन इसको सजाए मौत दी गई थी, सजा दी गई थी। तो अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो 2014 में जेल के अंदर सरफराज तंबा और इसके एक साथी ने मिल के इस बंदे के साथ झगड़ा हुआ, तो इस बंदे को सर पे ईंटें मार के मार दिया था, सरबजीत सिंह को। तो देखे ना आप कि उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो दहशतगर्द था और दर्जनों अफराद का कातिल मोदी सरकार जो है उसने लॉन्च किया था। और देखेंगे कि दहशतगर्द के कत्ल होने पे, मरने पे किस तरह से जो है वो इंतकाम लिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी आज़ाद मुल्क जो है उसके लिए ये चीज़ नाकाबिल अज़म और नाकाबिल कबूल है, और इसका मैं समझता हूँ कि मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे राजा हबीबुल्लाह खान साहब मैं शामिल करूँगा 2 रिपोर्ट्स। एक बंगलौर से जो आई है, हिंदुस्तान में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर का जो केस है स्पेशल स्टेटस वाला, वो हारने वाली थी, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने पर राज़ी हुई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पी चिदम्बरम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के बारे में बयान के कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े होने वाली है, इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस हारने वाली थी। तो इसलिए उन्होंने अपने वकील को हदायत की कि वो अदालत को फैसला ना सुनाने के लिए कहे, और रियासत जम्मू कश्मीर में जो 2019 में इसको 2 अलग अलग हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी के मतलब उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुकूमत ने कही कि ये आर्जी हैसियत है, मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। कब बहाल किया जाएगा ये उन्होंने नहीं बताया। इस हवाले से ये बात देखिए कि उनके अंदर से गवाही आ गई कि क्या वो लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक अल जज़ीरा की नई रिपोर्ट आई है जिसने मोदी के खोखले दावे का पर्दाचाक कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से कोरोना के बाद से अब तक हिंदुस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। 2020 में भारतीय मईशत बदतरीन सतह पर और भारत मुआशी तनज़्ज़ुली की पस्तरीन सतह पर पहुंच गया। 80% से ज़ायद भारतीय आबादी मुआशी ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है। भारत की 1% आबादी पूरे मुल्क के 40% से ज़ायद वसाइल पर काबज़ है। और ये भी बताया गया है वहाँ पे कि इस वक्त वहाँ पे
करोड़ों की तादाद में जो आवाम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। 65% से ज़ायद पढ़े लिखे भारतीय लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनको मुनासिब रोज़गार से महरूमी का सामना है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि नौजवानों में मायूसी और डिप्रेशन हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और लोग रूस, अमेरिका और दीगर मुल्कों में जाने को तरजीह दे चुके हैं। और भारतीय हुकूमत की अय्याशियों का दूसरी जानिब यह आलम है कि पिछले 9 साल के दौरान $950 मिलियन मोदी हुकूमत ने अपनी इश्तिहारबाजियों और इंतहाबी मुहिम पर उड़ाए हैं। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर में जो मुख्तलिफ हादसात पेश आए हैं, राय साहब इस हवाले से क्या कहेंगे? अंसार साहब, ये हादसात, लफ्ज़ हादसा जो है, ये यकीनन इसके ये अचानक होता है, ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार करके इन हादसात से बचा भी जा सकता है। लेकिन इसमें हमारे जो DSP हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े फर्शनास ऑफिसर हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं। उनका जो है वो ऑपरेशन हुआ है मेजर, और उस ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। इसी तरह रेस्क्यू 112 कोटली के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राजा शौकत नाज साहब, बड़े खूबसूरत इंसान थे वो भी, और बड़े मुतरक थे अपने शोबे में, अपने काम में। वो भी एक अचानक हादसे में चल बसे। इसी तरह लवात में एक साने में एक वहाँ के जो रिहायशी थे वो नाला के करीब उनका पाँव फिसला और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह जागरा नाला जो है कुटन में, वहाँ पे एक माँ अपने बेटी और बेटे के साथ एक शादी की तकरीब में जा रही थी, और वो एक जो ब्रिज था उसे क्रॉस करते हुए अचानक पानी, सैलाबी पानी का रेला आया, और उसमें वो तीनों जो हैं, माँ बेटा बेटी जो हैं, वो उसमें बह गए। और माँ जो है उसकी नाश जो है वो मिल गई है, बेटी की नाश नहीं मिली, और बेटा जो है उसे ज़ख्मी हालत में अंसार साहब निकाल लिया गया। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो बालाई नीलम है उसमें कई रास्ते बंद हैं। और फिर हम अगर कैपिटल की बात करें मुजफ्फराबाद की, तो वहाँ जो है वो इस वक्त भी लोअर गली में लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो सड़क बुरी तरह से मुतासर है, और आज़ाद कश्मीर का KPK के साथ रास्ता जो है वो कट गया है, ज़मीनी राब्ता कट गया है। और अभी जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है आज़ाद कश्मीर की, उसने अलर्ट जारी किया है कि 18 से 22 तारीख तक जो हैं वो दोबारा आंधी, तूफ़ान और बारिशें जो हैं इनकी पेशीन गोई की गई है। और शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि शहरी जो है वो सफ़र में एहतियात करें, मौसम देख लें, और जो खाने पीने की अशिया होती हैं या दिगर जो लवाजमात हैं, पहली बात तो है इजतनाब करना चाहिए, आप वाली बात है सफ़र से। लेकिन अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर अख्तियार की जानी चाहिए, ताकि जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जा सके। अच्छा राय साहब, अब ये बताएंगे, मीरपुर में गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर, इसकी जो तंजीम है ओल्ड बॉयज़ की, ओल्ड स्टूडेंट्स की, ओल्ड सरोशंस यूनियन, ये तकरीब हुई, इसका अहवाल कुछ बताएं जनाब। अंसार साहब, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी CM हनीफ साहब जो हैं, डॉक्टर CM हनीफ साहब, सबक हमारे स्टेशन डायरेक्टर जनाब मोहम्मद शकील चौधरी साहब, इसी तरह सबक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं जस्टिस आज़म ख़ान साहब, और इनके जो कोलीग्स हैं, ये बड़ी, मैं समझता हूँ उनकी एक एफ़र्ट है कि ये अदबी और सकाफ़ती एतबार से ये एक अरसे से शहर जो है वो डेड था, कोई सरगर्मियाँ नहीं हो रही थी। लेकिन ये कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये एक इनिशिएटिव है इन साहिबान का। और इस तकरीब में हम देखते हैं कि जस्टिस अदालतुल आलिया, जस्टिस अब खालिद रशीद चौधरी साहब इसमें तशरीफ़ लाए। इसी तरह ब्रिगेडियर काशिफुल्लाह साहब थे, हमारे आज़ाद कश्मीर के जो मोहतसिब हैं चौधरी नसीम साहब, और इस तरह दीगर बड़ी बड़ी शख्सियात, और वो पुराने क्लास फेलोज़ जिन्हें जो है वो अब्दुल मनान गोयर साहब, वो पुंछ से तशरीफ़ लाए, अब्बासपुर से, अजीरा से, और दूर दूर से जो है आज़ाद कश्मीर से वो पुराने क्लास फेलो मिले। अब वो यादें शेयर हुई। वो यहाँ के एक स्टूडेंट रहे हैं अंसार साहब, वॉकिंग सरे जो है लंदन, वहाँ से राजा अलियास साहब जो हैं वो सिटिंग मेयर हैं इस वक्त वहाँ पे वॉकिंग सरे में, वो तशरीफ़ लाए। और आप यकीन DG हेल्थ जो हैं डॉक्टर
फारूक अहमद नूर साहब, वो जो इन्होंने अपनी वो ज़माने तलब इल्मी की शरारतें शेयर की, वो यकीन करें कि इतना लोगों के एक अरसे बाद मैंने देखा कि सैकड़ों के हिसाब से लोग आए हुए थे, उनके चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहटें और वो खुशियाँ देखी वो, और इतने इतने जो है वो उम्र रसीदा लोग थे, लेकिन वो जब उन्होंने वो बचपन की शरारतें शेयर की अपने मादरे इल्मी में, वो सब इकट्ठे हुए तो ये लग रहा था कि शायद वो जो दौर है अंसारी साहब, वो पुराना 50 साल वाला 60 साल पुराना दौर, वो शायद लौट आया। और वो बच्चों की तरह उनके चेहरों पे शरारतें थीं, और वो जो अपनी शरारतें बयान कर रहे थे वो इतनी दिलचस्प थी कि और लगता था कि हम अंसारी साहब क्या शरारतें करते रहे हैं, ये हमारे जो सीनियर्स हैं ये कितने उस वक़्त थे। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई हेल्दी एक्टिविटी है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि गाय यहाँ मुशायरे होते हैं, लेकिन हम जिस दौर में अंसारी साहब कॉलेज में पढ़ते थे तो पाकिस्तान के और बड़े बड़े जो शायर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो यहाँ पे आते थे, यहाँ शामें मनाई जाती थी, शायरी जो है वो सुनने को मिलती थी, अच्छी बाज़ौक़ लोग थे। और इसी तरह यहाँ मीरपुर में एक तवील अरसे बाद, बल्कि पहली दफ़ा कहें कि नेज़ाबाजी की यहाँ पे तकरीब हुई मंगला झील के किनारे, और उसमें शहर के खासे लोग गए हुए थे, नौजवानों ने बड़ी दिलचस्पी ली उसमें, जो कि खुशाइन बात है। अंसारी साहब ये हमने वो वक्त देखा जो वो पुराने खेलें थी, नेज़ाबाजी था, लोग बुलगुदर पत्थर उठाते थे, बीनी बाजू पकड़ते थे, उठाते थे, देसी कुश्तियाँ होती थी, और इस तरह के जो सरगर्मियाँ हैं ये हमारा कल्चर है। और इस कल्चर को कबड्डी होती थी, तो ये मतलब जोर लोग इसके लिए वर्जिश करते थे और जिस्मानी ताकत जो है लोग बनाते थे, अच्छी एक्टिविटी थी। क्यों नहीं अंसार साहब, बटेरे लड़ाने की बजाय ये बेहतर चीज ये हेल्दी एक्सरसाइज है अंसार साहब, हेल्दी सरगर्मी है। और आप देखेंगे आज एक आईटी का इनकलाब है पूरी दुनिया में, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लेकिन हर वक्त मोबाइल पे कंप्यूटर पे हमारी यूथ जो है वो उससे बाहर नहीं आती। एजुकेशन भी जो है वो आज तो रियाजुल जन्ना और इवन मक्का में उम्रे के लिए भी वो ऐप मुतारफ़ करा देंगे, मोबाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ऐसे हालात में कि जब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, तो मैं समझता हूँ कि वो जो पुरानी कदरें रवायतें हैं, जो फिज़िकली जो चीज़ें होती थी, एक्सरसाइजें होती थी, खेलें होती थी, उन्हें दोबारा से ना सिर्फ जिंदा करने की ज़रूरत है बल्कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए। नेज़ाबाजी और घोड़सवारी का मुकाबला जो है, जी इसमें अजीम मुश्ताक साहब ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। जी अजीम मुश्ताक साहब हैं, और भी दीगर उनके जो आम असर हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और ये इतनी जो घोड़सवारी खुद है अंसारी साहब, ये मैं खुद भी घोड़े पे बैठा हूँ, घोड़सवारी भी की है मैंने। तो घोड़सवारी अंसारी साहब ये खुद एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, आप घोड़े पे बैठे हों, आपके जिस्म के एक एक अज़ा की जो है वो एक्सरसाइज होती है। और ये आजकल की लैंड क्रूज़रें हैं और फरारियाँ, ये क्या गाड़ियाँ हैं, घोड़े पे जो बैठने का शाना अंदाज़ है और जो वो मज़ा है और वो जो उसकी उठान है, क्या बात है उसकी घोड़े की सवारी की। और इसी तरह अंसारी साहब बाकी भी जो दिगर सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए वक्त निकाला जाना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा बढ़ते हैं राय साहब, आज़ाद कश्मीर में जो एक आखिरी रोज़ों के दौरान एक ड्रम बीट, एक समझिए कि बिगल एक बजा था कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक साहब के लिए चैलेंजेस अब खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने शाह गुलाम कादर साहब और फ़ातेह कैनी के साथ मुलाकात में एक कमेटी बना दी है, तश्कील दी है। मुर्तज़ा दुरानी साहब ने तस्दीक की इस बात की, जो कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मुनहरफ कानून साज असम्बली मेंबरान जो हैं उन्हें मुस्लिम लीग नून में शामिल करेगी। इसी तरह हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी चौधरी मोहम्मद यासीन, सरदार याकूब खान, फैसल मुमताज़ राठौर और लतीफ़ अकबर साहब की क़यादत में अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए काफ़ी पुरजोश है, बेताब है। अब ये बेल कहाँ तक सर पहुँची है, मंडे चढ़ रही है, क्या हो रहा है? अंसार साहब इसमें दो चीज़ें, एक सियासी पहलू है और एक इस खित्ते की असासियत का पहलू है। खित्ते की असासियत का तकाजा तो यह है कि यहाँ ये खिता किसी भी अफरा तफरी का मुतम्मल नहीं हो सकता, एडवेंचर ना किया जाए, एडवेंचर यहाँ पे ना किया जाए। लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ें उसे भी जो है वो हम उसे चश्मपोशी नहीं कर सकते। वो ये है कि आप देखें इस वक्त जो हुकूमत है
हमारे लिए सारे लोग और सारी जमातें जो हैं वो मोहतरम हैं। हम तो वो पब्लिक जो सुनना चाहती है या जो हमारे नज़दीक हम तो जो हालात पे तबसरा कर रहे हैं, ज़मीन पे मौजूद हैं, ज़मीन पे जो मौजूद अपनी तरफ से बात हम इस वक्त अंसार साहब जो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है इसमें मुख्तलिफ़ुल ख्याल और मुख्तलिफ़ुल नज़रियात लोग शामिल हैं। इसमें जो साबका PTI थे और उसके जो PTI के बागी अरकान असम्बली हैं वो इस हुकूमत में मौजूद हैं और वो PTI से मनरफ़ होकर जो है वो उन्होंने ये हुकूमत तश्कील दी। और इस हुकूमत में जिस तरह के आपने अभी बताया मुस्लिम लीग नून शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल है। इनके अलग-अलग मंशूर हैं, इनके अलग-अलग नज़रियात हैं, इनकी अलग-अलग शख्सियात हैं जो मैच नहीं करती और जो फितरी सी बात है कि ज़्यादा देर तक चला नहीं जा सकता। इससे पहले आप देख लें कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इसी असम्बली में जो हैं उनके वो गए, फिर चौधरी सरदार तनवीर लियाज़ साहब थे, वो जो है उन्हें वो एक अदालती हुक्म के ज़रिए उन्हें वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। इसी तरह फिर कायम मकाम बने ख्वाजा फारूक साहब जो अभी अपोजिशन लीडर हैं वो भी ज़ाहिर खुद शॉर्ट टर्म के लिए आए थे। फिर जिस तरह से इंतखाब हुआ आज़ाद कश्मीर की कानून असम्बली में, ये पहली दफ़ा हुआ कि 48 वोट्स के साथ जो हैं चौधरी अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। लेकिन वो बरमला कहते हैं, कई दफ़ा उन्होंने मीडिया के सामने भी बात की और वो निजी महफिलों में भी कहते हैं कि अगर किसी को वजारत चाहिए या कोई और किसी को बात हो, वो कहते हैं जी आपको जिन्होंने कहा था कि मुझे वोट दें तो उन्हें कहें वो मैं वजारत भी दे दूँगा। तो इस तरह की बातें ज़ाहिर है कि एक खिचड़ी है जो पकी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मेंबर असम्बली होना ज़रूरी होता है और हर मेंबर असम्बली क्वालिफाई कर सकता है वज़ीर-ए-आज़म को। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है और इसमें तो जो गेम जो चल रही है ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है ना सर? यकीनन जी, आज़ाद कश्मीर में जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी मोहम्मद यासीन 3-4 डिज़र्व करते हैं। जी हाँ, तो वो उसमें कोशिशें जारी हैं। लेकिन बात अंसार साहब ये है कि ये जो पार्टी कायदीन हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ हैं मुस्लिम लीग नून के, इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो हैं वो जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो ये बेसिकली उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि आज़ाद कश्मीर में और फैसला साज कुव्वतों के साथ भी ज़ाहिर है कि डिस्कशन और अप्रूवल इन्होंने ही लेनी है। जी हाँ, तो हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जी जी, कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ये बाग दौड़ वो अपने कंट्रोल में लें। जी जी, जबकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे ही अंसार साहब। तो कहने का मकसद यह है कि जब मियां नवाज शरीफ और ज़रदारी जब चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आ जाए तो आप देखेंगे कि जिस तरह लोग सुबह जागे थे, रात को 1-1.5 बजे जो है वो असम्बली का इजलास हुआ, तब्दीली आ चुकी थी। तो ये भी किसी वक्त अचानक कुछ तो लोग कहते हैं कि बकर ईद क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो इस पर शायद कोई जी लास्ट टाइम भी आपने इशारा किया था या तो अभी देखें किस तरह के हालात हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही इसमें ऐसी सनसनी फैलाई जानी चाहिए। ये एक रूटीन मैटर है, जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है। इसमें पहले भी 3 दफ़ा जमहूर कर चुका है, अपना बच्चा जमहूरा अपना काम दिखा चुका और आइंदा भी ये कोई नई बात नहीं होगी और ना भी हो तो तब भी एक जो है वो ये मेंबरान असम्बली का राइट है कि वो कब तक बर्दाश्त करते हैं, नया वज़ीर आते हैं या इन्हीं को वो कबूल करते हैं, ये डिपेंड करता है। जी हाँ, आज का खसूसी प्रोग्राम आप समात फरमा रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त आप वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। ये प्रोग्राम आप बुध की दोपहर 3 से लेकर 4 बजे तक एक घंटे का प्रोग्राम 1 आवर का प्रोग्राम आप सुनेंगे मुकम्मल, जिसमें तमाम मेहमानान गिरामी की इनपुट्स भी होंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो आप इस वक्त फेसबुक लाइव के ज़रिए हमारे पेज पे FM 101 मीरपुर पे देख रहे हैं ये प्रोग्राम, इसमें अपने सवालात, अपने ख़यालात, कॉम्प्लीमेंट, कोई भी चीज़ है आपकी, वो आप अपने नाम, जगह और अपनी तहरीर के साथ, अपने सवाल के साथ भेजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अब हम अपने मेहमानान गिरामी की जानिब बढ़ते हैं और उनकी जो बातें हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चेयरमैन, दिफाई तजियाकार, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, कैसे देखते हैं आप, टेरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनको शहीद किया गया है, उनकी शहादत के पीछे
भारतीय एजेंसी जो है रॉ जो है उनके ऑपरेटर्स जो हैं वो शामिल हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं कि रॉ की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, जनरल अब्दुल क़यूम साहब क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, रॉ की इन्वॉल्वमेंट पे तो कोई डाउट नहीं है ना। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और कत्लो गारत के अंदर पेश अगर है तो सिर्फ रॉ ही है। आप देख लें, और उसका सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में आपके सामने है। उसका सबूत जो है, ये इनके जितने कौंसल खाने अफगानिस्तान में थे वो जासूस घर थे, और ये अंदर आके और ये पैसा देते रहे और इंटेलिजेंस, और अभी भी ये जो इधर दहशतगर्दी हो रही है वो भी उसमें ये है। और अभी तो इनका चेहरा बेनकाब दुनिया के लेवल पे हो गया है। कनाडा में इन्होंने क्या किया, कत्ल किया उसको, और उसके सबूत मौजूद हैं। और कनाडा जैसा मुल्क जो बड़ा अमन पसंद और न्यूट्रल मुल्क है और उसके बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इनके साथ, तो उसने भी साफ जाहिर, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये इस कत्ल में मुलव्वस है इंडिया। और इसी तरह अमेरिका के अंदर आपने देखा कि इन्होंने एफर्ट की और वो भी बेनकाब हो गए। तो बेशर्मी की इंतहा है। देखें, अभी इंडिया की टेररिज्म की जो एक्टिविटी है, और स्पेशली मोदी जिसकी पहली भी मशहूरी गुजरात में, इसको मोदी को गुजरातियों का कातिल कहा जाता है, मुसलमानों का, तो ये इस पे वो चल रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इखलाकियात या अक़दार या जो बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स हैं या इंटरनेशनल लॉ है, उसकी परवाह किए बगैर ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये देखते हैं हमारे बिजनेस इंटरेस्ट किधर है। चूंकि वो बड़ी मंडी है और वो कहते हैं जी अपकमिंग इकानमी है, उनमें वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए दे टर्न ए ब्लाइंड आई टू व्हाट इंडिया इज डूइंग, और इसी तरह दे टर्न ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स व्हाट इजराइल इज डूइंग। हालांकि आप देखें कि उधर जो कत्लो गारत इजराइल में शुरू है हमास के अगेंस्ट, और सारी यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन, सारी जेनेवा कन्वेंशंस की वायलेशन, रेजोल्यूशंस की वायलेशंस, अभी रिसेंटली सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसको भी देखी नोक पे इजराइल ने रखा है। और यही इंडिया कर रहा है। कश्मीर के हिसाब से कश्मीर में एट्रोसिटीज हैं पिछले 70 सालों से। इनकी फौज का बड़ा चंक जो है 13 लाख की फौज है, उसमें से 7 लाख कश्मीरियों के सरों पे निज़े तान के खड़ी है। और साथ साथ ये है कि इनके ये मिशन है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी ऊपर नहीं उठने देना। वो पाकिस्तान का भी भूटानाइजेशन करना चाहते हैं, या उसको भी वो बनवाना चाहते हैं कि ये हमारा आसाम बने या श्रीलंका बने, तो या मालदीव बन जाए। तो पाकिस्तान एक स्ट्रांग अल्लाह के करम से मुल्क है, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, गेट वे टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। और हमारा पक्का अल्लाह के करम से इरादा है कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों की जो एफर्ट है उसके फोर फ्रंट में हम हैं, और हम हमेशा रहेंगे जब तक कि उनको उनके हकूक नहीं मिलते। और कश्मीर जो फलस्तीनियों के हकूक है उसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम उनके हकूक के लिए खड़े हैं। इनफैक्ट हम कोई भी कौम है ऐसी जो ओप्रेस्ड या सप्रेस्ड है, यही कायदे आज़म ने कहा था, खा वो सिख हों या कोई और कौम हो। इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ जो जुल्म सितम किया है, अभी पीछे मणिपुर में आप देखें कि कितने इनके वो जला दिए, 300 चर्चेस और 82 क्रिश्चियंस को इन्होंने वहां हलाक किया है। तो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, तो इसको हमें सफारती सतह के ऊपर खूबसूरती से आगे उठाना चाहिए। और ये मैं हैट्स ऑफ टू गार्डियन, हालांकि वेस्टर्न न्यूज मीडिया भी इनके फेवर में बोलता है, लेकिन अभी इतनी इंतहा हो गई है कि गार्डियन जैसा अखबार भी सामने आके उसने कहा है कि इन्होंने 20 कत्ल की है, और बड़े फख्र और बहुत बेशर्मी के साथ इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि यस हम तो घुस के मारेंगे। तो फिर कानून किधर है? जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये FATF इन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता, जब कनाडा को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, गार्डियन को, ब्रिटेन को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, वो खुद भी इकरार जुर्म कर रहे हैं। तो टेररिस्ट कौन है? ये इंडिया है। तो दैट इज वाई कि इनको फॉरेन ऑफिस हमारे जो है उनको एक्टिवेट करने चाहिए, अपने हाई कमीशन और एम्बेसीज को, और ये इनको कहना चाहिए कि आगे, और फिर फॉर्मली टेकअप करना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर कि ये है सारी डिटेल, और उसके अंदर सारे सबूत लगाए, कनाडा से लेके
अमेरिका से लेके पाकिस्तान के अंदर जितनी कत्लो गारत हुई है, और जो कुछ सबूत हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर भी कल दे रहे थे, तो ये सारी चीजें लगा के तो हमें इसको हाईलाइट करनी चाहिए। जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? अंसार साहब बहुत शुक्रिया जनाब। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब पाकिस्तान के दफ़ाई तजिया कार सबक सेनेटर, उनकी जो है वो ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि दुनिया भर के हवाले से बड़ी उनकी गहरी नज़र है, और उनका बड़ा ये साहिब मशवरा है कि आज कल के दौर में जब हमें चाहिए कि हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है और हमें जो फोरम्स हैं इंटरनेशनल्स, उन फोरम्स पे जो है वो सबूतों के साथ ये मामला उठाना चाहिए। और यकीनन ये मैं समझता हूँ कि जनरल साहब की बड़ी साहिब राय है, और इस पे जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन्हें इस पे गौर करना चाहिए, और इस मामले को जो है जिस तरह से जिस डिठाई के साथ मोदी सरकार और राज जो है वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में वो ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस है, और इन सरगर्मियों को प्रॉपर जो फोरम्स हैं उन पे उठाए जाने की ज़रूरत है। जी, अब हम बढ़ते हैं जनाब अपने अगले मेहमानाने गिरामी की जानिब। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है ओल्ड सरोशियंस यूनियन, गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के रूह रवां सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी मोहम्मद शकील, जो कि हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, कंट्रोलर भी रहे। चौधरी शकील साहब, ये जो फंक्शन ओल्ड सरोशियन यूनियन का हुआ, सालाना फंक्शन, इसको आप क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जितने सुनने वाले पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में आपको सुन रहे हैं, सर थोड़ा सा इसका अहवाल बताएंगे। देखिए, ये बुनियादी तौर पे जो मीरपुर में है ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज, जो उसके साबिक तलबा और तालिबात हैं, ये उनकी हमारी एक तंजीम है ओल्ड सरोशियंस यूनियन, जो जिसका ये फंक्शन था 14 अप्रैल को इतवार को हुआ, जिसमें ज़ाहिर ये हर साल होता है और होता मार्च में, लेकिन इस बार ये अप्रैल में हुआ। और बुनियादी मकसद ये है इस तंजीम का कि जो साबिक तलबा और तालिबात हैं इस इदारे के, वो इसके लिए कुछ बेहतरी के लिए कर सके कुछ काम। और फिर ये होता है रीयूनियन ऐसी होती है, जो साबिक तलबा तालिबात होते हैं अगर अपना अपना वक्त गुजार के वो मुख्तलिफ जगह पे चले गए, तो ये है कि दोबारा मिलते हैं, यादें ताज़ा होती हैं। तो कुछ ऐसा ही मौका था, लेकिन इस मौके को हम लोग एक अच्छा काम भी जिसको कहें कि सर अंजाम देते हैं, क्योंकि अभी इस रीयूनियन से पहले हम लोग हर साल जो ये बच्चे हैं यहाँ के, जो नीड बेस्ड और जो जिसको कहें कि मेरिट बेस्ड, इसको हम लोग स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो हमने तकरीबन 15 लाख रुपए के स्कॉलरशिप जो है इस साल दिए। तकरीबन हर साल ऐसी ही हमारी रूटीन चलती है। इस साल भी हुआ, और इस साल माशाल्लाह जो हमारे ओल्ड सोशियन से जो जिनका ताल्लुक जुडिशरी से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, मुख्तलिफ इदारों से है, जिंदगी के तमाम शोबों के लोग वो आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मुख्तलिफ शहर है आज़ाद कश्मीर के, जैसे कि कोटली, बरनाला, भिम्बर, सरसावा, सैंसा, वहाँ से लोग जो हैं हमारे जो पुराने सारे लोग थे, जो बड़े मायानाज किस्म के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिस तरह के अगर मैं मिसाल दूं, मन्नान गौहर साहब हैं, अब्दुल मन्नान गौहर साहब, वो तशरीफ लाए हुए थे। जस्टिस खालिद रशीद साहब आए हुए थे, साबिक वजीर मलिक नवाज साहब आए हुए थे, चौधरी सईद साहब आए हुए थे, मिर्जा शफीक साहब आए हुए थे बरनाला से। तो इस तरह जो हमारे मेहमान और जो बाकी हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो बड़ी अच्छा वहाँ पे रहा एक सिलसिला। जनाब चौधरी मोहम्मद शकील साहब, हम सुनते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अव्वलीन 3 इदारों में ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मीरपुर का शुमार होता है, और ये पहले 3 इदारों में इसको शामिल होने का शर्फ हासिल है। और गालिबन महाराजा ऑफ कश्मीर ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में इस इदारे को बनाया था।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि ये तीसरा कॉलेज था जो कि मीरपुर बना था श्रीनगर और जम्मू के बाद, जो कि इसका जो अवलीन नाम था, क्योंकि महाराजा के जो बेटे थे उनका नाम कर्ण सिंह था, तो उनका नाम के ऊपर श्री कर्ण सिंह कॉलेज, ये इंटर कॉलेज बना था। 1944 में इसका क़याम हुआ। पहली जमात में वो 65 जो तलबा थे, जिनमें ज़ाहिर है कि सारे मज़ाहिब के लोग थे, वो सारे शामिल थे। और वो जो पहली क्लास है उसकी एक तालिब इल्म अभी तक हयात है, ज़करिया भट्टी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, बीमार है आजकल, तो वो अभी तक हयात है। और वो हमने सब उन जो अवलीन क्लास थी उनको याद भी किया, और ज़ाहिर है कि उनको हमने खराज तहसीन भी पेश किया। तो ये तीसरा यूं कॉलेज था रियासत का, जिसमें के जो कि मीरपुर का कॉलेज था। फिर बाद में मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि अब तो ये बहुत आगे के मदारे तय कर चुका। अच्छा, यहाँ पे चौधरी मोहम्मद शकील साहब, जस्टिस आजम खान साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, और चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब जो हैं, इन दोनों ने मुझे ये इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि अब हमारी ख्वाहिश है कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस इदारे को फर्स्ट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ये डिक्लेयर करें। इसकी फ़ाइल भी उन्होंने बताया, आज़म खान साहब ने, हमने बना के सदर आज़ाद कश्मीर को दे दी है। इस पे आप क्या कहते हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल। असल में हमारा मकसद बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि इस कॉलेज की तरक्की है, इस खुशहाली है इसकी, और जो जस्टिस आजम साहब हैं वो हमारे क्योंकि सरपरस्त हैं, तो ज़ाहिर है कि ये उन्होंने ये बात फ्लोट की। और फिर ये है कि जो डॉक्टर CM हनीफ साहब थे, वो हमारे मुझसे पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे वो डॉक्टर साहब थे। तो ज़ाहिर है कि सारे दोस्तों की मुश्तरका काविश है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉलेज है वो इस लेवल का बन जाए कि ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन जाए, यानी कि डिग्री जो है जारी कर सके। ज़ाहिर है अभी तो ये मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बन जाए। अल्लाह करे कि हमारी जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं और ये इदारा यहाँ तक तरक्की कर जाए। एक वक्त था इस गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ, रावियम्स के साथ इसको सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जाता था। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज बन चुका है लाहौर, तो मीरपुर को भी हम समझते हैं कि इसका ये बनता है हक कि इसको तरक्की इस लेवल तक दी जाए। नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पर यहाँ के जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो साबिक तलबा हैं, मतलब अगर गिनवाना शुरू करें तो यहाँ 2 साबिक वज़राए आज़म, कई चीफ जस्टिस, कई जस्टिस, आर्मी के बहुत अच्छे रैंक्स के ऑफिसर्स, वो जो हैं यहाँ से फारुग तहसील हुए। तो जाहिर है हम लोग तो यही कहते हैं कि जो हमारा इदारा है या हमारी मादरे इल्मी है वो उसका कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर है कि हम इसकी तरक्की के लिए कोशा हैं और उम्मीद है कि हम इन काविशों में कामयाब भी होंगे। कि जो हमारे हम सब काम करते हैं इसमें हमारी कोई जाती मनफियत नहीं होती, कोई जाती फायदा नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि इदारे का फायदा हो और यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका फायदा हो। हमारी तो ख्वाहिश और कोशिश यही है। जनाब चौधरी शकील साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, बहुत शुक्रिया। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं शकील साहब ने जो गुफ्तगू की है? जी अंसार साहब, वो जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये भले वक्तों में मीरपुर जो है ये इल्मी, अदबी और सकाफ़ती एतबार से ये मरकज़ होता था आज़ाद कश्मीर का, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं, बड़े बड़े राइटर गुज़रे हैं, बड़े बड़े सिंगर गुज़रे हैं। तो ये एक अरसे के बाद यहाँ पे जिस तरह के ओल्ड सरोशन की तकरीब हुई, जिस तरह से पहाड़ी ज़बान के आलमी दिन के मौका पर यहाँ रंगारंग तकरीब का इनकाद हुआ, जिस तरह से नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए, और इन मैं समझता हूँ इस तरह के जो तकरीबात हैं इनमें ना सिर्फ इजाफ़ा होना चाहिए बल्कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। जो मीरपुर का एक सॉफ्ट इमेज है दुनिया के सामने, दुनिया भर में एहलियान मीरपुर जो हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले में वहाँ जाते हैं, और वहाँ भी उन्होंने अपनी मेहनत शाका से जो है वो अपने कारोबारी लिहाज से और सियासी लिहाज से उन्होंने एक और समाजी खिदमात के हवाले से एक बड़ा नेकनामी उन्होंने कमाई है। और इस तसलसल को ज़िंदा रखने के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी तकरीबात जो हैं उनकी पजीराई जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जी, बढ़ते हैं जनाब अगले मेहमान की जानिब। समाअत फरमा रहे हैं आप वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान।
जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ऑपरेशंस सईदुर रहमान कुरैशी साहब ने। जी कुरैशी साहब, कुछ ज़रा हमारे सुनने वालों को बताएंगे क्या सूरत हाल है? सुना है कोई अलर्ट आपने जारी किया है मौसमी हवाले से, बारिशों के हवाले से, ज़रा बताएंगे पब्लिक को। जी बिल्कुल, एक और इंटेंस स्पेल है बारिशों का जो 16 से 21 तक पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट की है। एक लो प्रेशर है जिसकी वजह से हमारे ये नॉर्थ के जो रीजन है उसको हिट करेगा, और ये एक और सीवियर स्पेल है। आपको पता है कि माहौलियाती तब्दीलियों और तगैर से इस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड पैटर्न है ये बारिशों का, और उसी सिलसिले का ये एक स्पेल और है जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें आज़ाद कश्मीर में कौन कौन से इलाके हिट होने का अंदेशा है? देखें, ये जो फिनोमेना डेवलप हुआ है इसमें क्लाउड बर्स्ट और थंडरिंग के चांसेस होते हैं ज्यादा इस सीजन में, और वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किस एरिया में ये स्ट्राइक कर जाए। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना तो किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे नीलम, जेलम वैली, मुजफ्फराबाद, बाग और हवेली के डिस्ट्रिक्ट ये ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि इनकी फ्रेजिलिटी भी और एक्सपोजर टुवर्ड्स हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर बेल्ट्स वैसे भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। वो प्लेन है और वहाँ पे उस तरह के क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे अपर रीजन को हम ज्यादा वल्नरेबल कंसिडर करते हैं। सईदुर रहमान कुरैशी साहब, मुझे याद है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान भी जब मुख्तलिफ यहाँ डिज़ास्टर्स आते रहे, आपकी सरबराही में आपका पूरा डिपार्टमेंट बड़े जहाँ फिशानी के साथ कोशिशें करता रहा, तो इस मरतबा फिर आपने एहतियाती तदाबीर क्या क्या इख्तियार की हैं अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो? देखें, ये इसमें तो हम अपना पूरा प्लान इन प्लेस करते हैं, सारे जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि ये जो ही ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो हम उसमें सारे रिसोर्सेज को प्री पोजीशन कर देते हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स की वो जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं वहाँ पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट करते हैं। हमारे रेस्क्यू 1122 और जो दीगर इदारे हैं रिस्पांस के, वो कोऑर्डिनेशन के साथ उन वल्नरेबल एरियाज में उनकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। जनरल पब्लिक के लिए अलर्ट्स और बाकी जो फोर वार्न का मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस वक्त भी हमारे तमाम 10 अजला के अंदर हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स वो एक्टिव हैं, 24/7 वो काम करते हैं टूरिस्ट के लिए और बाकी जो जनरल पब्लिक है उनको गाइड करने के लिए और किसी किस्म की भी अनटूवर्ड सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये जो हॉलीडेज का टाइम होता है इसमें टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में खास करके ये डिस्ट्रिक्ट नीलम और ये डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली के अंदर टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है और हम टूरिस्ट को तो इन्फॉर्म कर देते हैं वेदर की सिचुएशन के ऊपर भी, और बाकी आगे जो सूरत हाल डेवलप होती है टूरिस्ट तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक उस तरह बहुत संजीदगी से इसको नहीं लेती, जिसकी वजह से हो जाते हैं। इंतजामात तो किए जाते हैं, लेकिन ये कि पब्लिक के तावन की भी ज़रूरत होती है। वो उनको भी चाहिए कि वो इस तरह की जो अलर्ट्स और जो एडवाइजरी इशू होती हैं, डिसमिनेट होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, आपके मीडिया के जरिए होती हैं, वो उसको सीरियसली ऑब्जर्व कर लें तो नुकसानात से बचा जा सकता है। जनाब सईदुर रहमान कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की, हमें एजुकेट किया। थैंक यू वेरी मच सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर और जम्मू कश्मीर डिजिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर महबूब साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। आमिर साहब, कैसे देखते हैं ये जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से शाह गुलाम कादर साहब ने मुलाकात की है और अमीर मुकाम वज़ीर अमूर कश्मीर से जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने मुलाकात की है। कोई कमेटी बनी है जो कि तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान असम्बली को मुस्लिम लीग नून में शामिल करेगी। तो क्या आज़ाद कश्मीर में एक नए वज़ीर आज़म की तब्दीली का डोल डाल दिया गया, क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि चीज़ें इससे कुछ ज़्यादा अपडेट हैं। ये जो मुलाकात है तो काफ़ी दिन पहले हुई थी। दोनों मुलाकातें अमीर मुकाम साहब फारूक हैदर साहब के पास तशरीफ लाए थे। उससे पहले जो है वो मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई थी।
इतला ये है कि 6 अरकान असम्बली जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए तैयार हैं, और जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी तादाद जो है वो 15 हो गई है। और मोहतरम परवीन नवाज साहिबा से दरख्वास्त की है कि वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर की उनका हक है, उनकी जमात का हक है। तो अगर आपसे कोई पाकिस्तान पीपल पार्टी में से कोई बात करे तो आप उनसे ये दरख्वास्त करें कि हमें भी कंसिडर करें बतौर वज़ारत उज़्मा के। अब ये 6 अरकान कौन से हैं मुस्लिम लीग नून में से जो तहरीक इंसाफ के मुनारफ अरकान जिसे हम फारूक ब्लॉक कहते हैं उसमें से, इसके ऊपर खासी वर्किंग की जा रही है। ये बात को डेढ़ महीना पहले भी कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को खत के जरिए जो है शाह गुलाम कादर साहब ने बताई थी। तो ये वही बात, उसी का फॉलो अप हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग जो है वो सेनेट के इलेक्शन को देख रहे थे। तो अब ईद के बाद जो है क्योंकि पॉलिटिकल वर्किंग का आगाज भी होने जा रहा है, आज से या कल से नया जो वर्किंग वीक है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि अब कौन सी पार्टियां जो है वो किस अंदाज से करते हैं। दूसरा पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले भी जो है वो अपनी मुशावरत कर रहे हैं। तो ये जो है एक्टिविटी है, जो अमीर मकाम साहब की जो एक्टिविटी है उसे जो है वो मैं नई आईनी तरामीम के साथ जो है वो जोड़ता हूँ, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत में और अदलिया में शदीद तनाव है, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत कम करके उन्हें उहदे से हटाना चाहती है, और इसी तरह जो है वो इडाक जज जो है उन्हें भी उहदे से हटाने के लिए जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहे थे, और काफ़ी हद तक वो मिसलीड हो भी चुके हैं। दूसरे जो है वो आईनी तरामीम जो है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है इसके अलावा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खिलाफ रेफरेंस भी लाना चाहते थे, तो उसके ऊपर तो उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। तो अब जो है आईनी तरामीम के जरिए जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर की एक तो ये जो बज़ाहिर जो एक बिल्कुल ठंड नज़र आ रही है टेम्परेचर की, लेकिन जो इंटरनल टेम्परेचर है पॉलिटिकली और रिश्वतवानियों का वो बहुत ही अरूज के ऊपर है। और इसके हवाले से और इसी जगह पे जहाँ पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उधर ही आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो आज़ादी इज़हार राय और आज़ाद कश्मीर में शख्सी आज़ादियों को भी दबाने के लिए मुकम्मल जो है वो इक़दाम भी कर रही है, उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रही है, और उसके ऊपर कुछ अमली इक़दाम भी उठा रही है। जनाब आमिर महबूब साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया, हमारी रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आज़ाद कश्मीर के जो मौसमी हालात हैं और ख़ासे हादसा भी हुए, इसी तरह बिलखसूस जो मोदी सरकार और राह के जो कार्रवाइयाँ हैं और जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की जा रही है और दुनिया भर में, उस हवाले से और दीगर आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात के हवाले से हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे पाकिस्तान के मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, इसी तरह मुमताज़ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद शकील चौधरी साहब, और SDMA जो है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके सईद उर रहमान कुरैशी साहब, और मुमताज़ तजियाकार अमर महबूब साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से अंसार साहब हमारे जो सुनने वाले हैं उनके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा कि वो क्या कहते हैं। जी, हिंदुस्तान की मोदी सरकार, वहाँ की इंतहा पसंद हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, मकबूदा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को आज़ादी इंशाल्लाह मिल के रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के पाकिस्तान के अहबाब से, दोस्तों से, बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगले चंद दिन मौसमी हवाले से जो पूरे मुल्क में एक अलर्ट जारी हुआ है, इसमें एहतियात कीजिए, अपना, अपने बच्चों, अहले खाना का ख्याल रखें, और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाने से गुरेज करें जहाँ पर ख़तरा हो। अल्लाह सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।